ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन आबाद रहे तू, आबाद रहे तू। हेलो एवरीवन, राजी मूवी का ये सॉन्ग मेरे दो फेवरेट सिंगर्स सुनिधि चौहान जी और अरिजीत सिंह जी ने गाया है। इस ट्यूटोरियल में हम ये सीखेंगे कि इसका मेल वर्जन कैसे गाते हैं। इस गाने का मेल वर्जन डी स्केल से है और वही स्केल हमने इस ट्यूटोरियल में भी यूज़ करी है। इस गाने में सभी शुद्ध स्वरों का यूज़ हुआ है। सा रे ग म प ध नि सा सा नि ध प म ग रे सा। इनके साथ ही तीव्र म और कोमल नी का भी यूज़ हुआ है। सा रे ग म प ध नी। तो ये दो एक्स्ट्रा स्वर हैं जिनका यूज़ इस गाने में हुआ है। अब किसी भी गाने को गाने से पहले, गाने की प्रैक्टिस करने से पहले गले का वार्म अप बहुत ज़रूरी है। तो चलिए सा का रियाज़ कर लेते हैं। सा सा सा। आकार में आ आ आ। थोड़ा सा खरच का रियाज। सा नि द पा पा आ दोस्तों, सा का रियाज़ और खरच का रियाज़ अपनी आवाज़ को मेलोडियस बनाने के लिए, अपनी वॉइस में स्टेबिलिटी लाने के लिए, रेंज बढ़ाने के लिए बहुत ज़रूरी है। इन दोनों के ट्यूटोरियल्स मैंने पोस्ट किए हुए हैं। अगर आपने वो ट्यूटोरियल्स अभी तक नहीं देखे हैं या फिर अगर आप सा का या खरच का रियाज़ नहीं करते हैं तो आई वुड रिकमेंड कि आपको उनका रियाज़ ज़रूर करना चाहिए। चलिए गाने की ओर बढ़ते हैं। इस गाने की रेंज क्या है? इससे मेरा मतलब है कि इसमें लोएस्ट नोट कौन सा लगा है और हाईएस्ट नोट कहाँ तक लगा है। तो इसमें जो लोएस्ट नोट लगा है वो है ध। सा नि द सा रे ग म प ध नि सा रे ग म इसका हाईएस्ट नोट है। तो अगर आप इन दोनों नोट्स को सहजता पूर्वक लगा लेते हैं तो आप इस गाने को बड़े आराम से गा सकते हैं। इस गाने के 3 पार्ट्स हैं। इंट्रो, जिससे मैंने शुरुआत करी, मेन बॉडी और आउट्रो। इंट्रो और आउट्रो दोनों ही बोल आलाप हैं, मतलब इसमें हमने शब्दों को आलाप की तर्ज पर गाया है। ये रे नोट से शुरू होता है। ऐ वतन सारे, ऐ वतन मेरे वतन। ध्यान रहे जहाँ पे ए वतन ख़त्म होता है वहीं से मेरे वतन शुरू होता है। ए वतन मेरे वतन, ए वतन मेरे वतन। गाइए। ए वतन मेरे वतन। एक बार और। ऐ वतन मेरे वतन। सेकेंड लाइन भी रे से ही शुरू होगी। ऐ वतन, रे से ग पे जाते हैं और यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग ट्रांजिशन है। हम मध्य सप्तक के ग से
तार सब तक के ग तक जाते हैं। मतलब ए वतन ग ग। बहुत इंटरेस्टिंग सॉन्ग है। अगर आपको ये गाना गाने में डिफ़िकल्टी हो रही है तो ये और भी अच्छा है, क्योंकि इसका मतलब ये है कि इस सॉन्ग में आपके लिए कुछ सीखने को है। जिन भी चीज़ों को गाने में, करने में, सीखने में हमें डिफ़िकल्टी होती है, दैट मीन्स उसके लिए अभी हम रेडी नहीं हैं। अगर हम उन चीज़ों को कर लेते हैं तो वी विल सरपास अवर कंफर्ट जोन। तो हमारा जो कंफर्ट जोन है वो स्ट्रेच हो जाएगा। कोशिश करिए। ए वतन ग ग। ए वतन, अब यहीं से शुरू होगा। आबाद रहे तू, आबाद रहे तू, ए वतन आबाद रहे तू। कोशिश करिए। ए वतन आवाज रहे तू, आबाद रहे तू, ए वतन आबाद रहे तू। और इसकी जो लास्ट लाइन है वो हाई नोट से ही शुरू होगी। आबाद, ये डिफिकल्ट पार्ट है। द, आबाद का जो द है वो ध पे, ध नोट पे है। सानी द, आबाद। अब इस आबाद पे हम दो तरीके से आ सकते हैं। एक तरीका है जिसे मीड़ कहते हैं, आबाद। इसमें हम सारे नोट्स को टच करते हुए रहे हैं। एक और तरीका है जिसमें हम डायरेक्ट आ सकते हैं, आबाद। डिफरेंस, आबाद, आबाद रहे तू। तो इंट्रो के दो डिफिकल्ट पार्ट्स हैं। एक है ए वतन ग से ग का ट्रांजिशन, और एक है जब हम आबाद रहे तू। इन दोनों का आपको विशेष ध्यान रखना है। चलिए इसकी प्रैक्टिस करते हैं। ए वतन मेरे वतन, ए वतन आबाद रहे तू, आबाद रहे तू। तो ये कुछ ऐसा सुनाई पड़ेगा, ए वतन मेरे वतन, ए वतन आबाद रहे तू, आबाद रहे तू। तो ये हो गया इसका इंट्रो पार्ट। आई होप आपको ये क्लियर हुआ और आप इस वीडियो को एंजॉय कर रहे हैं। अगर हाँ तो गिव अस अ लाइक, कमेंट्स में बताइए और वीडियो को सब्सक्राइब भी कीजिए। अब मेन बॉडी पे चलते हैं। ए वतन वतन मेरे आबाद रहे तू। किसी भी लाइन को गाते वक्त हमें दो बातों का ध्यान रखना है। पहला, उसका स्टार्टिंग नोट क्या है। इस लाइन का स्टार्टिंग नोट है सा। सा, ये क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि अगर हमने पहला नोट सही लगाया तो आगे के नोट्स सही लगने की संभावना बढ़ जाती है। अगर हमने पहला ही नोट गलत लगा दिया तो आगे के नोट्स गलत होने की संभावना बहुत ज़्यादा है।
ए वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, सा ए वतन वतन मेरे आबाद रहे तू। दूसरा पॉइंट कि हमें ये समझना है इस पर्टिकुलर लाइन में ट्रिकी या डिफ़िकल्ट चीज़ कौन सी है। तो फर्स्ट लाइन में जो रहे का है वो ट्रिकी है। ए वतन वतन मेरे आबाद रहे तू। बाकी के जो पार्ट्स हैं वो आपको लगेगा एकदम सेम ढर्रे पर चल रहे हैं। ए वतन वतन मेरे आबाद, प्रैक्टिस करते हैं। ए वतन वतन मेरे आबाद, ए वतन वतन मेरे आबाद, ए वतन वतन मेरे आबाद रहे तू। ये क्या है? एक मुर्की है। धा धा नी धा पा, रहे तू, रहे तू। ए वतन वतन मेरे आबाद रहे तू। अब अगर आप इस मुर्की को नहीं गा पाते कोई बात नहीं, आप इसकी जगह ऐसे भी गा सकते हैं। ए वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, रहे तू। सिंपल है। ए वतन वतन मेरे आबाद रहे तू। लोग मुझसे पूछते हैं कि यार अगर क्लासिकल नहीं आता है तो क्या हमको ट्राई करना चाहिए, या अगर कोई हरकत हमसे नहीं निकल रही है तो क्या हमको उसको ट्राई करना चाहिए। मेरा आंसर होता है नो। अगर आप उस हरकत को थोड़ा सिंप्लीफाई करके गा सकते हैं तो आपको गलत हरकत के बजाय वैसे गाना चाहिए। ए वतन वतन मेरे आबाद रहे तू। ये आइडियल है। अगर आप नहीं गा पा रहे हैं तो ए वतन वतन मेरे आबाद रहे तू। सेकेंड लाइन है मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू। इसकी शुरुआत ग नोट से हो रही है। सारे ग, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू। ट्रिकी पार्ट्स कौन से हैं? इसमें तीव्र म का यूज़ हो रहा है। मैं जहाँ रहूँ जहाँ, सारे ग म याद रहे तू। तो इन दोनों जगहों को गाते समय हमें विशेष ध्यान देना है कि हमारा नोट सही लगे। चलिए कोशिश करते हैं। मैं जहाँ रहूँ, मैं जहाँ रहूँ, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तो, याद रहे तो, याद रहे तो। सॉन्ग आएगा। मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तो, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तो। कोशिश करिए। मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तो। कोशिश करिए। यही लाइन कुछ ऐसे रिपीट होती है। मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू। आप समझ गए होंगे कि इस गाने की शुरुआत ग से ही हो रही है। इसका जो ट्रिकी पार्ट है वो तू है, लास्ट का तू, जिसमें क्या हो रहा है, हम एक नोट से नीचे की तरफ आ रहे हैं। म ग रे ग रे सा तू, तू। सुनिए और कोशिश करिए। तू, तू, तू। मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू। कोशिश करिए। मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू, तू, तू। और यही लाइन आगे मिलती है। ए वतन मेरे वतन, जो कि सा से शुरू हो रहा है। मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू। ए वतन मेरे वतन, ए वतन मेरे वतन। मेरे साथ कोशिश कीजिए। मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू। ए वतन मेरे वतन, ए वतन मेरे वतन। एक बार फिर से। मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू। ए वतन मेरे वतन,
ए वतन मेरे वतन। एक बार और। मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू, ए वतन मेरे वतन, ए वतन मेरे वतन। ये जो मेरे है, ये इसका एक बड़ा ही यूनिक पार्ट है जो मैंने बहुत ध्यान से सुनने के बाद खोज के निकाला। यहाँ पे ध लग रहा है, ए वतन मेरे वतन, ये नॉर्मल है। सेकंड इसका ऐसे गाते हैं, ए वतन मेरे वतन, ए वतन मेरे वतन। मेरे साथ गाइए, ए वतन मेरे वतन। अब हम लोगों का स्थाई कुछ ऐसा सुनाई पड़ेगा, ए वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, ए वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू, ए वतन मेरे वतन, ए वतन मेरे वतन। अगर आपको समझ में आया तो आगे बढ़िए, अगर नहीं आया तो इस पार्ट को प्लीज़ फिर से देखिए और इसको रवा कर लीजिए। अंतरे की फर्स्ट लाइन है, तू ही मेरी मंजिल है पहचान तुझी से। इस लाइन की शुरुआत होती है ग नोट से और इसमें दो ट्रिकी पार्ट है। सारे ग, तू ही मेरी मंजिल है पहचान ये कोमलनी है तुझी से, ये दूसरा ट्रिकी पार्ट है। तो पहले आसान पार्ट की प्रैक्टिस करते हैं। तू ही मेरी मंजिल है तू ही मेरी मंजिल है दो और बार, तू ही मेरी मंजिल है तू ही मेरी मंजिल है फर्स्ट ट्रिकी पार्ट, चान चान, दो बार, चान चान। अब पूरा एक साथ, तू ही मेरी मंजिल है पहचान, तू ही मेरी मंजिल है पहचान, तू ही मेरी मंजिल है पहचान। लास्ट टाइम, तू ही मेरी मंजिल है पहचान। सेकंड ट्रिकी पार्ट, तुझी से, सानी द पदपा, सानी द पदपा, तू ही मेरी मंजिल है पहचान तुझी से, सानी द पदपा से प्रैक्टिस करिए, से इसी को फास्ट गाएंगे, से पूरा एक साथ, तू ही मेरी मंजिल है पहचान तुझी से, तू ही मेरी मंजिल है पहचान तुझी से। दो और बार, तू ही मेरी मंजिल है पहचान तुझी से, तू ही मेरी मंजिल है पहचान तुझी से। यही लाइन कुछ इस तरह रिपीट होती है, तू ही मेरी मंजिल है पहचान तुझी से। इस लाइन की शुरुआत भी ग से हो रही है, पर ग के तुरंत बाद प पे आता है। तू सारे गा पा, तू ही मेरी मंजिल है, तू ही मेरी मंजिल है पहचान तुझी से। पहले पार्ट की प्रैक्टिस करते हैं, तू ही मेरी मंजिल है, तू ही मेरी मंजिल है। तीन बार और, तू ही मेरी मंजिल है, तू ही मेरी मंजिल है, तू ही मेरी मंजिल है। सेकंड पार्ट, पहचान तुझी से, पहचान तुझी से। सेकंड लाइन कुछ इस तरह है, पहुँचूं मैं जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तू। ये लाइन प से शुरू होती है और प से सीधे जाती है रे पे। पहुँचूं सारे
पहुँचूँ मैं जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तू। फर्स्ट पार्ट की प्रैक्टिस करते हैं। पहुँचूँ मैं जहाँ भी मेरी, 3 बार। पहुँचूँ मैं जहाँ भी मेरी, पहुँचूँ मैं जहाँ भी मेरी, पहुँचूँ मैं जहाँ भी मेरी। सेकेंड पार्ट की प्रैक्टिस। बुनियाद रहे तू, बुनियाद रहे तू, 3 बार। बुनियाद रहे तू, बुनियाद रहे तू, बुनियाद रहे तू। पूरी लाइन 2 बार। पहुँचूँ मैं जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तू, पहुँचूँ भी जहाँ मैं मेरी बुनियाद रहे तू। अब आता है ट्रिकी पार्ट। पहुँचूँ मैं जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तू। ये लाइन एंड हो रही है सा पे, तू सा। इसकी अगली लाइन शुरू होती है ग से। पहुँचूँ मैं जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तू। अब हमें सा से ग का ट्रांजिशन देखना है जो इजी नहीं है, इट्स डिफ़िकल्ट। इसकी हमको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सा रे ग म प ध नि सा, ग सा, ग सा, ग सा, ग। पहुँचूँ मैं जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तू, पहुँचूँ मैं जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तू। ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन। तो ये पार्ट आपको क्लियर होगा क्योंकि बिल्कुल स्टार्टिंग के जैसा है। बस ये ट्रांजिशन को आपको ध्यान रखना है कि आप सा से लेके ग तक कैसे आएंगे। इसमें गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। अगर इसमें हल्का सा भी सुर गया तो आपकी पूरी लाइन बेसुरी हो जाएगी। पहुँचूँ मैं जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तू, पहुँचूँ मैं जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तू। ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन। तो ये हो गया अंतरा। अगर आपको अंतरा क्लियर है अच्छी बात है, लेट्स मूव फॉरवर्ड। अगर आपको अंतरे में अभी भी कंफ्यूजन है तो आप इसकी फिर से प्रैक्टिस कीजिए। सेकंड स्टैंजा बिल्कुल पहले स्टैंजा की तर्ज पर है तो उसको मैं कवर नहीं कर रहा हूँ। अगर आपने फर्स्ट स्टैंजा परफेक्ट कर लिया है, मास्टर कर लिया है, तो आप सेकंड स्टैंजा बहुत आराम से गा सकते हैं। अब आते हैं आउट्रो पे। जैसा मैंने बताया था कि आउट्रो भी आलाप है जो कुछ इस तरीके का है। आबाद रहे तू, आबाद रहे तू। ये बिल्कुल सिमिलर है, ऑलमोस्ट सेम है जैसा हमारा इंट्रो है। 1-2 नोट्स इधर उधर हो सकते हैं, आप बस सुनिए और प्रैक्टिस करिए। चलिए। आबाद रहे तू, इसके 3 बार प्रैक्टिस करते हैं। आबाद रहे तू, आबाद रहे तू, आबाद रहे तू। सेकेंड पार्ट। आबाद रहे तू, 3 बार प्रैक्टिस करते हैं। आबाद रहे तू, आबाद रहे तू, आबाद रहे तू। तो ये था ए वतन वतन मेरे सॉन्ग का ट्यूटोरियल। आई होप आपको इससे कुछ ना कुछ ज़रूर सीखने को मिला होगा। कमेंट्स में बताइए आपको ये ट्यूटोरियल कैसा लगा और इसको अपने सोशल नेटवर्क पर शेयर करिए। अपने उन फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए जो सिंगिंग में इंटरेस्टेड हैं, जो पर्टिकुलरली इस सॉन्ग को प्रिपेयर करना चाहते हैं। आई एम श्योर उनको इससे बहुत हेल्प मिलेगी। जल्दी मिलते हैं कुछ और ट्यूटोरियल के साथ। ये रहा मेरी ओरिजिनल कॉम्पोजिशन का लिंक। अगर आपको पसंद आए तो इसको भी शेयर कीजिएगा। थैंक यू।